राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी के सेशन लगातार रेगुलर बेसिस पे चलते हैं और आज भी एक और न्यू सेशन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है। लेकिन जो आज के क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट रहेगा। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कितने आपसे बनते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव कौन रहे। ठीक है, तो अब वो रिसेंटली वाले नहीं पूछ रहा है, वो 2024 के पूछ रहा है। ठीक है, तो 2024 में कौन से रहे थे तो ये पूछ रहा है। तो 2024 में कौन थे आपके? मनोज गुप्ता, शिव शंकर मैनन या पी के मिश्रा या कटारगामा मैनन। ठीक है, तो कौन थे आपके? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 पी के मिश्रा। ठीक है, तो पी के मिश्रा जो थे वो थे आपके 24 यानी कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि इनका पूरा नाम भी पूछ लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नाम? प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, इनका नाम पूरा क्या है? प्रमोद कुमार मिश्रा। अब रिसेंटली वाले पूछ ले यदि आपसे 2025 में कौन है, तो 2025 में कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गानों के भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर संतोष नारायणन, ऑप्शन नंबर 2 प्रीतम चक्रवर्ती या ऑप्शन नंबर 3 अमित त्रिवेदी या ऑप्शन नंबर 4 ए आर रहमान। तो कौन है? ऑप्शन नंबर 4 ए आर रहमान। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था? ठीक है, तो 2011 के अनुसार पूछा है। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं जितने भी सेंसस के क्वेश्चंस आते हैं तो सेंसस के क्वेश्चन जो है वो 2011 की सेंसस के ही पूछता जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जो हाल ही में रिसेंटली में मानी जाए तो यही है अभी, क्योंकि अभी न्यू डाटा हमारे पास नहीं आया। तो ठीक है, तो 2011 के ही पूछ रहे, 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? 927। और यदि आपसे इसी तरीके से पूछ लेगा जनगणना 2011 के अनुसार आपका लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, इंडिया का, तो कितना होगा? 70.04%। ठीक है, सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने सेंसस का एक पार्ट भी बना रखा है, एक सेशन है। यदि नहीं होगा तो मैं दोबारा उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको देखना ज़रूर। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना था और भारी हमले में आर्थिक दिक्कतों के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो वो बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है कि जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मकसद था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सी, विच 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग था? तो कौन सी थी वो दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो कि कब से कब तक रही? 61 से 66 तक रही। ठीक है, उसके बाद प्रथम योजना अवकाश लगा था 66 से 69 के बीच। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान है, 3rd 5 ईयर प्लान, जो कि काफ़ी दिक्कतों से क्या रहा था? जुटा रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ पे अटैक हुए थे, पाकिस्तान वॉर वगैरह हुआ था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे 5 ईयर प्लान से पूछता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो बेस्ड किस पे है? तो एग्रीकल्चर पे है। ठीक है, सेकंड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और तीसरा जो है मिक्सिंग पे है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर दोनों। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कौन सा मॉडल था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। सेकंड कौन सा था? पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC एक डैश करैक्टर का कोड है जिसका इस्तेमाल उस बैंक और ब्रांच की पहचान करने के लिए किया जाता है जिसमें कोई अकाउंट होता है। तो मतलब कि बेसिकली पूछ रहा है जो IFSC कोड होता है, दो तरीके के होते हैं, MICR और IFSC। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितने डिजिट का होता है। तो कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार शामिल है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल में कहाँ से लेकर कहाँ तक दे रखे हैं? तो 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 12 से 35 दे रखे हैं। और इसी तरीके से आप DPS भी पूछ लेगा तो 36 से क्या हो, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसीज। ठीक है,
और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4 में आते हैं, 4A में, ठीक है। और DPSC पार्ट 4 में आते हैं, और DPSC पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। और सिटीजनशिप पार्ट 2 में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तो अक्टूबर 2024 में दादा फाल्के साहब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मिथुन चक्रवर्ती जी को किया गया था, ठीक है। और 2025 के पूछ लेगा तो मोहनलाल, ठीक है। रिसेंटली वाले यानी कि आपसे 2025 के पूछ लेगा तो मोहनलाल, ठीक है। इस तरीके से दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टार्ट कब हुए थे? तो 1969 में हुए थे, ठीक है, 1969 में। और फर्स्ट किसको मिला था? तो देविका रानी, ठीक है। किसको मिला था? देविका रानी को, ठीक है। अब इसी से मैं यदि आपसे पूछ लूँ, इसमें बहुत सारे हैं, लिस्ट है पूरी, तो लेकिन इतने आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो जो जो मेन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछ लेगा मन्ना डे, ठीक है, मन्ना डे को कब मिला, ठीक है। आपसे अमिताभ बच्चन जी, विनोद खन्ना, रजनीकांत, ये सब पूछता है, ठीक है। और आपसे सत्यजीत रे का पूछ लेगा, ठीक है, राज कपूर जी का पूछ लेगा, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देविका रानी जी को कब मिला था? तो मैंने आपको बता दिया 1969 में फर्स्ट उन्हीं को मिला था। उसके बाद बात आती है कि सत्यजीत रे जी को कब मिला? तो सत्यजीत रे को कब मिला था? 1984 में मिला था, ठीक है। और राज कपूर जी को कब मिला? तो राज कपूर जी को 1987 में मिला था, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से रजनीकांत जी का पूछ लेगा, ठीक है। आपसे रजनीकांत जी को 2019 में मिला था, ठीक है। 2019 में शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी को 18 में मिला था, विनोद खन्ना जी को 17 में मिला था, ठीक है। और मनोज कुमार को 15 में, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। और मन्ना डे को मिला था 2007 में, ठीक है। और आपका जो सबसे मेन है वो पूछ लेगा भूपेन हजारिका, उनको मिला था 1992, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के चुनाव आयुक्त की अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ठीक है। तो चुनाव आयुक्त यानी कि चिलेफ कह रहा हूँ, चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर के बारे में पूछ रहे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपका जो चुनाव संबंधी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो 324 में क्या आता है? आपका इलेक्शन कमीशन आता है, ठीक है। चुनाव निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब बात आती है 326 में क्या है? तो 326 में क्या है? जो कि आपकी एज है वोट डालने की, वो आती है, ठीक है। अब बात आती है भारत के चुनाव आयुक्त का टेन्योर या अधिकतम उसका कार्यकाल कितना है? तो कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? 4 यानी कि 6 साल और 65 वर्ष, ठीक है, यानी जो भी पहले हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अभिनव भारत मंदिर या यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। कब की थी? 1904 में। इसी तरीके से 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है, ठीक है, पुरी के अंदर, वो भी काफ़ी फेमस है। इसी तरीके से आपसे मणिपुर से भी पूछता है, तो मणिपुर में शंघाई उत्सव मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे मनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की ट्राइब पूछता है तो कोंडा रेड्डी यहाँ की ट्राइब है, ठीक है। और कोया जनजाति भी है, ठीक है। केरल के अंदर त्रिशूर पूरम मनाया जाता है, ठीक है। ये सब बनाए जाते हैं। और आपका क्लासिकल डांस तो आपको पता ही है कौन कौन से बनाए जाते हैं, कथकली, ठीक है, और मोहिनी अट्टम 2 हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, इसी तरीके से आपसे पूछता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक आंध्र प्रदेश का और आप ध्यान में रखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही, ठीक है, रथ सप्तमी, ठीक है। रथ सप्तमी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस फॉर्म इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? केरल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? तो कुचिपुड़ी होता है। कर्नाटक में आपका यक्षगान होता है, करगा कर्मा, ठीक है।
महाराष्ट्र में कौन सा होता है, लास्य होता है आपका, ठीक है, रंगोली, ठीक है, तो ये सब होते हैं वहाँ पे। और एक अभी जो मौनी अमावस्या चला है तो ये भी पूछ लेता है, महाराष्ट्र में होता है। और कोली होता है, कोली करी, ठीक है, इतना सब याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वॉज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कब की गई थी दोस्तों? 2020 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? मानसरोवर लेक, तिब्बत, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है तो गिलगित यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, पाकिस्तान, ठीक है, जो कि पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और होमोजीनियस मिक्सचर के क्रम के अनुसार एक के बाद एक रखे गए मटेरियल का सही सीक्वेंस चुनें। सॉल्ट, आयरन एंड सी वाटर, या मर्करी, आयरन एंड डिल्यूटेड एसिड, या मर्करी, सॉल्ट एंड मिल्क, या फोर्थ ऑप्शन है आयरन, मीथेन एंड सी वाटर। तो ये जो है ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डगिल फार्मूला किससे संबंधित है? ठीक है, तो गार्डगिल फार्मूला जो है किससे संबंधित है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस अमंग द स्टेट, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो किससे संबंधित दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस अमंग द स्टेट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रो बने थे? तो कब बने थे? 2018 में जो ऑस्ट्रेलियन गोल्डन सीरीज हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स थी वो, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की आप यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हटा के कॉमनवेल्थ गेम कर लीजिए, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने जीता था, ठीक है, ठीक है, इतना आप याद रखें, ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है कि जो इन्होंने जीता है 2018 में, ठीक है, जो भाला फेंक दिवस बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? 7 अगस्त को बनाया जाता है, ठीक है, तो इतना आप याद रखें। अब बात आती है कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो कॉमनवेल्थ गेम का न्यू नेम क्या कर दिया गया? कॉमनवेल्थ गेम्स का न्यू नेम है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी मूल के किस समूह को भारतीय स्त्रोतों में शक पहलव के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कुषाण वंश, पार्थियंस, या इंडो ग्रीक, या शक्स। तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 विल बी और राइट आंसर। वैसे डी ऑप्शन नंबर सेकंड भी हो सकता है क्योंकि शख्स को पार्थियंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। और कुषाण के बारे में पूछ लेगा तो कुषाण का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कनिष्क था, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नर्तकी हैं? तो किसकी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम की, ठीक है। अब भरतनाट्यम से बहुत सारे पूछते हैं, पद्म सुब्रमण्यम और लीला सैमसन हो गई, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। बैजंती माला होती है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर से जहावरी बहने पूछ लेता है, ओडिसी से केलुचरण मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, ये सब पूछता है, ठीक है। इंद्राणी रहमान कहाँ की है? तो ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना। तो चलिए आगे इसी सेशन को ख़त्म करते हैं और आपके लिए बहुत जल्द एक न्यू सेशन आएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को प्लीज़, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन।